मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, कई राज्यों में लगा नाइट कर्फ्यू, गाजियाबाद में भी उठाए गए कई कदम। झगड़ा करने से मना किया तो बेटे ने मां को मारा ऐसा थप्पड़, मौके पर ही मां की मौत, आरोपी बेटा गिरफ्तार। कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में किसान संगठन चलाएगा पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान, राकेश टिकैत को बताया विपक्ष के हाथों की कठपुतली। मुठभेड़ के बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार, गोकशी के मामले में चल रहे थे वांछित। और गाजियाबाद के डीएम ने किया भोजपुर ब्लॉक का निरीक्षण, क्रेडिट कार्ड सेंटरों पर मारा छापा और अधिकारियों को दिए कई निर्देश। देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 28,869 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 187 की मौत हो चुकी है। देश में अब तक कुल 1,14,38,464 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। 1,59,069 ने जान गंवाई है। गाजियाबाद में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाहरी शहरों से आने वालों की कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है। देश में महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश और गुजरात में कोरोना अपना पैर पसार रहा है। तेजी से बढ़ रहे मामलों की वजह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। देश में अब तक कुल 1,14,38,464 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,10,43,337 ठीक हुए हैं। 1,59,069 ने जान गंवाई है, जबकि 2,31,335 का अभी भी इलाज चल रहा है। एमपी में कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद से बुधवार रात से जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। वहीं गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट में नाइट कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। नागपुर देश का पहला शहर बन गया है जहां लॉकडाउन वापस लौटा है। इस बार वहां पहले से ज़्यादा सख्ती की जा रही है। मार्च में कोरोना के बढ़ते आंकड़े खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। देश में 1 मार्च से 16 मार्च के बीच करीब 3.25 लाख मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 1800 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से जान भी गई। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के 28,869 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें 187 की मौत भी हो गई है। अकेले महाराष्ट्र में ही सबसे अधिक 17,864 मरीज मिले हैं। यूपी के निकट दिल्ली में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पंजाब में स्कूल कॉलेज बंद करने से लेकर सामूहिक समारोह पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। देश में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है, जिसे लेकर राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कार्रवाई में जुट गई है। गाजियाबाद जिले में भी कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे लेकर प्रभावित राज्यों से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं दूसरे शहरों से भी आने वाले यात्रियों की बस स्टैंड पर जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीमें गठित की हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की है, तो राज्य सरकारें भी कड़े प्रतिबंध को लेकर तैयारियां कर रही हैं। कई राज्यों में अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। ऐसे में लोगों से यही अपील है कि कोविड नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। क्या कभी कोई बेटा अपनी मां को थप्पड़ मार सकता है? इस कलयुग में ऐसा भी एक बेटा है जिसने अपनी मां को इतने जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना दिल्ली में हुई। पार्किंग को लेकर बहस के दौरान जब मां ने बेटे को रोकना चाहा तो उसने मां को थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। कहते हैं कि माँ इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है, उसके पैरों के नीचे जन्नत होती है। मगर इस कलयुग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस पवित्र रिश्ते का कोई लिहाज नहीं होता। माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक ऐसी ही घटना दिल्ली के बिंदापुर इलाके से सामने आई है, जिसमें एक बेटे ने अपनी ही माँ को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।
बताया जा रहा है यह घटना सोमवार की है। स्थानीय निवासियों के अनुसार पार्किंग को लेकर मां बेटे में कहासुनी शुरू हो गई, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही बिंदापुर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया, लेकिन पुलिस के वापस जाते ही बुजुर्ग महिला और उसके बेटे और बहू में फिर से विवाद शुरू हो गया। दरअसल 76 वर्षीय अवतार कौर ग्राउंड फ्लोर पर रहती थीं और उनका बेटा रणवीर ऊपरी मंजिल पर अपनी पत्नी के साथ रहता था। पार्किंग को लेकर पहले से ही उनका विवाद चल रहा था। सोमवार को रणवीर की उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक अन्य शख्स से पार्किंग को लेकर बहस हो गई, जिसमें रणवीर की मां भी आ गई। बहस के दौरान बुजुर्ग महिला के बेटे ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया और वह जमीन पर गिर गई। आनन फानन में आरोपी और उसकी पत्नी खुद ही महिला को अस्पताल ले गए और बताया कि बीपी की वजह से वो बेहोश हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में एक किसान संगठन की ओर से पूरे प्रदेश में जागरूकता रैली निकाली जाएगी। संगठन के सदस्यों ने प्रेस वार्ता में बताया कि मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों के हित में फैसले लेने की हिम्मत दिखाई है। संगठन के सदस्यों ने किसान नेता राकेश टिकैत को विपक्षी दलों के हाथों की कठपुतली करार दिया। किसानों के संगठन अन्नदाता किसान भारत संघ की ओर से कृषि कानूनों के समर्थन में पूरे प्रदेश में जागरूकता रैली निकाली जाएगी। यह जानकारी एक प्रेस वार्ता में चेयरमैन ठाकुर सुनील सिंह ने दी। नोएडा में आयोजित प्रेस वार्ता में ठाकुर सुनील सिंह ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने किसानों के पक्ष में उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की हिम्मत दिखाई है, नहीं तो पुरानी सरकारों ने सिर्फ वायदे ही किए हैं। उसके जरिए हम जो किसानों को जागरूकता, जितनी भी चीज़ें किसानों से संबंधित है उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों का विशेष रूप से, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह हम गांव-गांव में जाकर किसानों से बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं सही मानों में वो किसान नहीं है, वो लोग राजनीति से प्रेरित संगठन है जिनको बरगलाने के अलावा मुझे नहीं लगता कि वो किसानों के लिए सही इसमें काम कर रहे हैं। अभी त्यागी जी ने बताया कि हम लोग एक जागरूकता रैली, किसान जागरूकता रैली, ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अगर सरकार ने हमें वहाँ परमिशन दी तो हम उसको हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ किसान इकट्ठे करेंगे रैली में। विशेष रूप से हमारा यही प्रचार प्रसार है कि जो भ्रांतियाँ उनको हम दूर करें। सुनील सिंह का कहना है कि विपक्षी दलों की जब सरकारें थी तब उन्होंने सिर्फ स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट और शांता कुमार समिति के बताए हुए सुधारों को दबाने का काम किया है। संस्था के संयोजक प्रशांत त्यागी ने बताया कि संस्थान आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में किसान सुविधा केंद्र खोलेगी, जिसमें सरकार की योजनाओं के लाभ की जानकारी के साथ ही कृषि में डिजिटल उपयोग, सस्ते बीज एवं उपकरण में छूट कैसे मिले, कैसे आय वृद्धि की जाए, कृषि उद्योग और कृषि कुटीर उद्योग से संबंधित ट्रेनिंग, महिला किसान एवं बच्चों को शिक्षा आदि की जानकारी देकर उन्हें सशक्तिकरण किया जाएगा। तो एसी लगा लेंगे। अरे भैया, जो किसान है जिसका जो पंखे में भी इसको वो नहीं पड़ती, उसको एसी की जरूरत है। किसान को एसी की क्या जरूरत है? वो तपती दोपहरी में खेत जोत देता है। तो जो एसी वाले किसान है ये तो खुद ही दिखा रहे हैं। एसी वाली जो ये किसान है वो आप मानते हो किसान है? किसान को क्या एसी की जरूरत है भाई? किसान तपती धूप में, जिसमें एक अच्छा खासा फौजी भी चक्कर खा के गिर जाता है, वहाँ किसान अपने हल लेके जोत देता है। ये कह रहे हैं कि हम तो एसी लगाएंगे या कूलर लगाएंगे, ठंडा पानी पियेंगे, ये सब तमाश बीनता है और कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि हमने जाना गया तभी आपको फिर ऐसे बैठेंगे, आप लोगों का सहयोग साथ रहेगा, हम वो सूची भी दिखाएंगे। कुछ सरकारी उसका सम्मान करते हुए हमने वो अभी लिस्ट जारी नहीं करी। जहाँ लोग जुड़े, जहाँ हमारे आंदोलन रहे, जहाँ हम अभियान हमारा चला रहा है, वो सारा डाटा हम आपको दे देंगे। डिबेट करो, आप ये बताओ, आप मुझे लिस्ट दो, पिछले 5 साल में आपने कितने किसानों को बैंक लोन दिलवा दिया, बीमा करवा दिया, आप ये मुझे लिस्ट दो। तो ये लोग तो वो है
जो अपना मौका परस्त लोग हैं, इन्होंने देखा कोई सुनने वाला था नहीं, कुछ इनके पास एजेंडा नहीं था, जमानत जब्त हो गई इन लोगों की, चुनाव जब लड़े हैं इन लोगों ने वहां जाके देखा ये मुद्दा अच्छा है, इन्होंने डिमांड करी विपक्ष ऐसे ऐसे दलों से और उन्होंने पैसा इनको फंडिंग करा। आज ये कह रहे हैं साहब हम तो एसी लगा लेंगे। अरे भैया जो किसान है जिसका जो पंखे में भी इसको वो नहीं पड़ती उसको एसी की जरूरत है। किसान संगठन से जुड़े किसान नेताओं ने राकेश टिकैत की जमकर आलोचना की। उनका कहना है कि कुछ तथाकथित किसान नेताओं का बंगाल के चुनाव में जाना इस बात का प्रमाण है कि वे विपक्ष के हाथों की कठपुतली है। उनका कहना है कि किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार के पक्ष में अगर ट्रैक्टर रैली भी निकालनी पड़ी तो वे पीछे नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गौकशी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा भाग गया, लेकिन कॉम्बिंग कर पुलिस ने उसे धर दबोचा। पकड़े गए बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम था। इनके पास से एक होंडा सिटी कार भी बरामद की गई है। ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क पुलिस और गोकशी करने वाले 2 बदमाशों के बीच मंगलवार रात को मुठभेड़ हो गई। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली 25,000 रुपए के इनामी एक बदमाश के पैर में लगी। पुलिस ने उसके दूसरे साथी को कॉम्बिंग करके गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त जोन तृतीय राजेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना नॉलेज पार्क पुलिस सेक्टर 151 के पास मंगलवार की देर रात को चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि होंडा सिटी कार में सवार होकर कुछ बदमाश गोकशी करने की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में चेकिंग शुरू की। पुलिस को एक होंडा सिटी कार आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस ने कार में सवार लोगों को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। देखिए, नॉलेज पार्क थाना में अमन सोसाइटी के पीछे, जेपी अमन सोसाइटी के पीछे 151 सेक्टर में बदमाशों से नॉलेज पार्क पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये शातिर गौकस है, चमन नाम का व्यक्ति है जो बुलंदशहर का रहने वाला है। यह अंतर जनपदीय गिरोह बना रखा है। यह अनूप शहर से, संभल से जेल जा चुका है। नॉलेज पार्क से वांटेड था। इस पर 25,000 रुपये का इनाम था और पुलिस पे इसने फायर किया और इसके पैर में गोली लगी है। होंडा सिटी कार, ढेर सारे छुरे, गणासे, इंजेक्शन, रस्सी, ये सब सामान बरामद हुआ है। इसका एक साथी भी इसके साथ गिरफ्तार हुआ है। वहीं पुलिस की ओर से चलाई गई गोली चमन निवासी अनूप शहर बुलंदशहर को लगी है। इसका एक साथी नाजिम मौके से भाग गया था, जिसे पुलिस ने कॉम्बिंग करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश शातिर गोकश है। उस पर थाना नॉलेज पार्क, बुलंदशहर, अलीगढ़ एवं अन्य जिलों में गोकशी के कई मामले दर्ज है और इनका क्षेत्र अलीगढ़ से लेकर के संभल, बदायूं, एटा, कासगंज, इन जगहों पे ये लावारिस आवारा पशुओं को पकड़ करके इकट्ठी करके और फिर इसको दिल्ली में सप्लाई करता है। ये पूर्व में 6 बार जेल जा चुका है। इस पर गैंगस्टर भी लगा हुआ है और यह गौतम जनपद कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा इस जनपद में अभियान चलाया जा रहा है। हर तरह के बदमाशों के पीछे पुलिस चेकिंग कर रही है, लगी हुई है। इनको हम नेस्तनाबूद करने पर लगे हुए हैं। ढेर सारे गौकसों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। और पकड़े गए गोकशों पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनाम था। ये बदमाश गैंगस्टर एक्ट में जेल भी जा चुका है। इनके पास से पुलिस ने एक होंडा सिटी कार, 2 देशी तमंचे, रस्सी, चाकू और गायों को बेहोश करने वाला इंजेक्शन आदि बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। बुधवार को जिला मुख्यालय में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 के विरोध में गाजियाबाद जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं एक महिला ने भी पड़ोसी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए गाजियाबाद डीएम को शिकायत दी है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम
2021 के विरोध में गाजियाबाद जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश रच रही है, जिसके चलते एलजी की शक्तियों को बढ़ाए जाने के लिए अधिनियम लागू किया जा रहा है। दिल्ली में विकास कार्यों को बाधित करने और भारी बहुमत से चुनी गई सरकार को अधिकार विहीन करने वाले एनसीटी एक्ट संशोधन 2021 बिल लागू कर आम जनमानस के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। लोकतांत्रिक ढंग से प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। जनता ने एक जनादेश दिया, उसी के तहत सरकार बनी, एक लोकप्रिय सरकार बनी, जो तमाम देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन भाजपा भी पिछले दिनों एमसीडी की जो सीटें बहुत बुरी तरह से वो हार चुकी, सुनने पर भाजपा जब से आई है उसी फ्रस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ ये इस तरह के षड्यंत्र बनाते रहते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी को अधिकार विहीन किया जाए। और उसी की परिणति है, अभी 2 दिन पहले ये पिछले दरवाजे से एक बिल लेकर आ गए जिसका नाम है एनजीटी संशोधन 2021। और ये मैं बता दूं, राष्ट्रीय राजधानी संशोधन जो बिल लेकर आए हैं, ये सीधी बीजेपी की मंशा है कि इनके जो, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप देखेंगे काम बहुत तेजी के साथ हो रहे हैं, बहुत पारदर्शिता के साथ वो कार्य हो रहे हैं। और जितने पुल बने, तमाम पुलों में एक जो अनुमानित लागत होती है उससे भी कहीं कम खर्चे में वो जाकर बनाए गए। और सब में एक, किसी में 100 करोड़, किसी में 150 करोड़, इतनी धनराशि की बचत हुई है। उसी बचत से सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ रखाई गई। तमाम चीज़ें मुफ्त करने के बावजूद भी बीजेपी कहती है मुफ्त कर रहे हैं। अरे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। तमाम चीज़ें मुफ्त करने के बावजूद भी अब बजट हमारा सरप्लस में है वहाँ पर। तो इसी विकास कार्यों को बाधित करने के उद्देश्य से और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अधिकार विहीन करने के उद्देश्य से ये बीजेपी द्वारा जो ये एनजीटी संशोधन 2021 बिल है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वहीं पप्पू कॉलोनी निवासी एक महिला ने बुधवार को गाजियाबाद डीएम से पड़ोसी द्वारा छेड़छाड़ करने की शिकायत की है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि पड़ोसी आए दिन उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास करता है। विरोध किया तो मारपीट की गई, लेकिन पुलिस से शिकायत करने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। सर, एक पड़ोसी था पप्पू जी, उसने बदतमीजी करी थी घर में आकर जी। 12 तारीख 3रा महीना 2021 को जी। एड्रेस क्या? एड्रेस ही विक्रम इनक्लेव, गली नंबर 3, भोपरा। आपके पड़ोसी हो? हाँ जी। तो आज आप किसके पास आए? हम जी आज एसएसपी के पास। पड़ोसी का नाम क्या है? पप्पू जी। आपका? मेरा जी रीमा। क्या लगाती है? रीमा सबने रीमा देवी जी। दूसरा लड़का कौन है वो? दूसरा लड़का जी करण पड़ोसी, वो भी। ये आपको छेड़ते हैं? हाँ जी। महिला ने डीएम से गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बुधवार को गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने भोजपुर ब्लॉक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड सेंटरों पर छापा मारा व कोविड वैक्सीन केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम ने ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण करते हुए फाइलों को दुरुस्त रखने, साफ सफाई सही रखने के कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए। गैंगस्टर सुंदर भाटी के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। थाना फेज 2 पुलिस से शिकायत कर गंभीर भाटी और आदेश भाटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त हरीशचंद के मुताबिक ये दोनों बदमाश दीपक अवाना नामक एक स्क्रैप कारोबारी से 50,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। थाना फेज 2 में एक कंप्लेन आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि सुंदर भाटी गैंग के 2 लोग रंगदारी मांग रहे हैं। तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत किया गया और वादी की जो है निशानदेही पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम गंभीर भाटी है, दूसरे का नाम आदेश भाटी है। ये दोनों स्क्रैप के कारोबारी से ठेका लेने के नाम पे वह 50,000 रुपये महीने की रंगदारी मांग रहे थे। इनसे और पूछताछ की जा रही है, इनके साथ और कौन कौन लोग थे, और इसमें जो है कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। न्योड़ा थाना सेक्टर 20 के तहत आने वाले सेक्टर 26 के एक मकान में मानव कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने विधि विज्ञान की टीम से जांच कराई। यह मकान बन रहा था। मकान मालिक ने किसी एक को मकान देखने को भेजा तो उसे यह कंकाल मिला। अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने इस मामले बारे में जानकारी दी।
देखिए, आज सेक्टर 20 में सेक्टर 26 एरिया है, वहाँ पर एक मकान है जो आधा बना हुआ है और आसपास में काफ़ी झाड़ियाँ हैं। जो उसके मकान मालिक हैं उन्होंने किसी एक व्यक्ति को उस घर को, उस प्रीमाइस को देखने के लिए भेजा होगा। वहाँ जब वो गए तो एक जो कमरा बना हुआ है उसमें एक स्केलेटन पड़ा हुआ मिला है। उसको सूचना उसकी पुलिस को मिली और उसके बाद तत्काल हमारी टीम वहाँ गई, FSL की टीम भी गई। जो भी एविडेंस थे उसको कलेक्ट किया गया है और जो वो स्केलेटन मिला है उसको हम लोगों ने PM के लिए भेजा है। PM की कार्रवाई की जा रही है और बाकी आसपास के लोगों से छानबीन की जा रही है और जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।